हम कंधा खिंचाव का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियों को बगल में रख दें और शरीर को खींच दें। पूरा शरीर खिंचा हुआ हो, भुजाएं मेरी खिंची हुई हों। अब आपका प्रयास रहेगा कि भुजाएं आपकी इसी प्रकार धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर लेके जानी है, पर हथेलियों को पलटना नहीं है। हथेली का रुख बाहर की ओर ही रहेगा। धीरे धीरे भुजाओं को खींचते हुए, तानते हुए, जितना खिंचाव देंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। और आपकी भुजाएं कानों के साथ लग जाएं। ऊपर से आपने आपस में मिलाना नहीं है। जो बीच में गैप है, उस गैप के द्वारा अपने शरीर को और अधिक खींचना है। भुजाओं को अधिक से अधिक खींचना है। धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आवृत्ति को पुनः एक बार और दोहराना है। फिर से ले जाएं, खींचते हुए, तानते हुए। दें खिंचाव। और धीरे धीरे वापस आकर के शांत बैठें और अपनी स्थिति को देखें। अब हमें अपने चेस्ट वाले भाग को, फेफड़ों को प्रभावित करना है। दोनों भुजाएं सामने की ओर सीधी कर दें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाएं, खींचते हुए, और अधिक से अधिक पीछे की तरफ दबा दें। भुजाओं को, कंधों को अपने पीछे की तरफ दबाना है। श्वास मेरा भरा हुआ हो फेफड़ों में, कमर गर्दन सीधी हो। जितनी भुजाओं को पीछे की ओर दबा सकते हैं, फेफड़ों को जितना खींच सकते हैं खींच दें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आए। फिर पुनः लेके जाना है। धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, खिंचाव दें, खींच दें। धीरे धीरे सामने की ओर आए। धीरे से वापस आ जाना है। अब इसी में जो है हम दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखेंगे। इससे हमारी कमर वाला भाग भी और सर्वाइकल वाला भाग भी इस प्रकार रखते हुए दाएं कोहनी को बाएं कंधे की ओर लेके जाना है और दृष्टि अपनी कमर और गर्दन भी उधर ही दबा देनी है। मध्य में आए। इसको बाएं हाथ को दाएं कंधे की ओर लेके जाएंगे, कोहनी को। विजय जी नीचे तक आओ। एक बार पुनः सामान्य हो जाएं। अब दायां हाथ बाएं घुटने पे आएगा। दायां हाथ की कोहनी बाएं घुटने पे, बाएं घुटने की ओर जाएं। गलत कर रहे हैं आप विजय जी, गलत कर रहे हैं, सही करो। दायां हाथ कौन सा है? ये बायां कौन सा है? घुटना बाएं तरफ लाओ। ये दबाव डालो और नीचे तक आने की कोशिश करो। नीचे तक, ये कोनी, हाँ ये। और अब ये स्थिति आपने बाईं साइड से बनानी है। बाएं को ले जाएं दाईं तरफ और दृष्टि आपकी पीछे घुमा दें। हाँ, मध्य में आए और धीरे से एक बार और करें, चले एक बार और दोहरा लें। हाँ कोई बात नहीं, एक बार और दोहरा लें। ऊपर ऐसे कोनी खिंच जाएगी, ऐसे नीचे ऐसे आ जाएगा। मध्य में आ जाएं
और धीरे से वापस आ जाए। ठीक है जी। अब हमें अपने इन भागों को प्रभावित करना है। दोनों हथेली यहाँ रखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले मुझे एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है। ये हाथ यहाँ है, ये दाईं हाथ की हथेली यहाँ कान के साथ सट गई और मेरी बाईं हथेली थोड़ी सी आगे की ओर जाते हुए और कोनी यहाँ जमीन की ओर लगने लगी और शरीर को मैंने यहाँ पर इस प्रकार दबाव में डाल दिया। ठीक है। चलिए, दोनों हाथ रखें साइडों में बराबर में और धीरे धीरे दाएं हाथ की हथेली को उठाते हुए भुजा को कान के साथ सटा दें और बाएं हथेली को थोड़ा सा रगड़ते हुए आगे की ओर दबाते हुए अपनी कोनी वाले भाग को दबाते हुए शरीर को दबाव में डालें। कोनी दबाओ, ये कोनी को नीचे ना, लाओ लाओ लाओ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मध्य में आए, धीरे से खिंचाव दें, खींचें और इसको एक बार और इसी अवस्था में दोहरा दें, दबाव डाल दें। मध्य में आए, खींचें, आहिस्ता से वापस आ जाए। यही स्थिति आपने बाएं से बनानी है। अब धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को उठाएं, कान के साथ सटा दें, गर्दन सीधी रखेंगे, सटा दें और सटाते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकाव डालें, दाईं कोनी आपकी जमीन से लगे। हाँ, दबाव डालो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मध्य में आ जाएं और एक बार फिर पुनः दोहरा दें। ये हाथ को थोड़ा सा कम लेके जाया करो जी आगे तक। ठीक है। चलिए, दबाव डालें, ऊपर वाली भुजा को खींच के रखेंगे, तान के, ढीला नहीं छोड़ेंगे और मध्य में आ जाएं, धीरे से वापस आ जाए। अब हमने ये भाग भी कर लिया। अब थोड़ा सा कमर वाले भाग को भी कटी चक्र के रूप में करेंगे। दोनों कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दायां हाथ आपका बाएं हथेली पे आ जाएगा और बायां हाथ कमर के पीछे जाते हुए बाईं ओर अपनी कमर को इस प्रकार ट्विस्ट कर देंगे, कंधे आपके एक रेखा में आ जाएं दोनों। हाँ, दबाव डालें, हाँ दबाव डालें, जितना अधिक डाल सकते हैं डालें, खिंचाव करें। मध्य में आए, ये स्थिति विपरीत बनाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। अब बाएं हाथ की हथेली दाएं घुटने पे आ जाएगी और दूसरा हाथ पीछे ट्विस्ट कर दें कमर को। मध्य में आए, गुप्ता जी नीचे नहीं आना है, नीचे झुकना नहीं है। अब मेरे को देखना जरा। हाँ, ये ऐसे आते हुए जैसे वक्रासन की स्थिति बनती है सीधे में, बस यहाँ कमर को ट्विस्ट करना है। चलिए दोबारा से एक बार दोहराएंगे, दोहराएं। हाँ, दोहराओ एक बार और। हाँ, नीचे नहीं झुकना है गुप्ता जी, नीचे आप हाथ को पीछे रख के और कंधों को पीछे दबाना है, ये यहाँ दबाव डालना है। विपरीत आ जाएं, बाईं ओर कर लें एक बार और धीरे से मध्य में आते हुए वापस आ जाएं। मेरे ख्याल से कोई भाग जो है शेष नहीं बचा। यहाँ से ऊपर से लेके और हम यहाँ कमर तक अपने को पूरा कर लिया। अब हमने अपने पैरों वाले भाग को प्रभाव में लाना है। अपने पैरों को फैलाएं, पैरों के बीच 1 फुट की दूरी बनाते हुए हाथों को कमर के पीछे रखते हुए साइड में और पंजों को दाएं बाएं चलाएं, फैला लें, इन्हें हिला लें। एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरें, पंजे आगे की ओर खिंचाव दें, श्वास खाली करें, पंजों को अपनी ओर दबाएं, घुटने का नीचे वाला भाग लग जाए। खाली में आगे भरे
भरे में आगे, खाली में अपनी ओर दबा दें। मध्य में आते हुए अपने पंजों को सीधा कर दें और अपने दोनों पैरों के पंजों को एक साइड दाईं ओर ले जाते हुए छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास करें। मध्य में आते हुए बाईं ओर ले जाएं, बाईं ओर दबाव डालें, दाईं ओर दबाव डालें, बाईं ओर दबाव डालें। ये मिले रहते तो ये उड़ जाता है। हाँ, कोई नहीं, हल्का सा उठ जाए पर मेरा खिंचाव सीधा रहे, उसमें बैंड ना आने पाए खिंचाव में। धीरे से मध्य में आते हुए विपरीत दिशा में चलें। एक बार और दोहराएंगे, दाएं बाएं। सेंटर में आते हुए अब अपने पैरों को गोलाई में घुमाएंगे जी। दाएं जाएं, सामने आए, बाएं जाएं, अपनी ओर लाएं। इस प्रकार घड़ी की सुई के अनुसार राउंड लें। विपरीत दिशा से भी राउंड ले लें, उल्टी दिशा से भी राउंड लें। और धीरे से वापस आ जाए। दायां पैर मोड़ते हुए एड़ी को जंघा के साथ सटा दें, नाभि के नज़दीक ऊपर, बाएं पैर के ऊपर रखते हुए। अब अपनी दोनों हाथों की हथेलियों से अपने घुटने को आसन की ओर दबाएं। हिलाना नहीं है, दबाना है। और दबाते हुए ऊपर सीने की ओर लगा दें। कोशिश करें कि मेरी एड़ी जो है वहीं पे ही रहे जहां स्थित की गई थी, आगे पीछे ना होने पाए, ऐसा प्रयास रखें। फिर दबा दें। हाँ, कोई बात नहीं, उसे थोड़ा कम ऊपर उठेगा पर मेरी वहाँ रहेगी तो दबाव जो है अधिक पड़ेगा। फिर लगा दें और फिर दबा दें और फिर लगा दें और फिर दबा दें। और एक हथेली घुटने के नीचे लगाते हुए, एक हथेली एड़ी के नीचे लगाते हुए पैर को दाएं बाएं घुमा लें। और धीरे से वापस। यही स्थिति बाएं से बनाएं। बाएं को मोड़ें, लगाएं, एड़ी को ऊपर जंघा के साथ सटाएं, नाभि के नज़दीक, और दबाव डालें। और फिर उठाते हुए सीने की ओर दबाव डालें। फिर आसन की ओर दबाव डालें। फिर सीने की ओर दबाव डालें। फिर दबाएं। फिर सीने की ओर लाएं और एक हथेली एड़ी के नीचे रखें, एक घुटने के नीचे रखें, दाएं बाएं चलाएं। धीरे से वापस आते हुए पैरों को फैला दें, सीधा कर दें। और अब दोनों पैरों के तलवों को स्पर्श करते हुए एड़ियों को अपनी अधिक से अधिक अंदर की ओर ले जाते हुए हाथों की हथेलियों की उंगलियों का ग्रिप करें और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपने घुटनों को तितली के रूप में उड़ाएं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कोशिश करें कि मेरे घुटने अधिक से अधिक ऊपर उठें। कोशिश करें कि मेरे घुटने आसन से लगें। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। आपके बैठे बैठे ही अभ्यासों के द्वारा आपके पूरे शरीर की
मूवमेंट हो गई। अब पैरों को फैला दें। अब यहीं से पद्मासन या सुख आसन में आ जाएं। जिस भी आसन में आप सुविधाजनक बैठ सकते हैं उस आसन में आ जाएं। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हों, कमर गर्दन मेरी सीधी हो, शरीर मेरा ढीला हो। पहले हम गहरे लंबे श्वास का अभ्यास लें। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए अपनी पेट की मांसपेशियों का संचलन करते हुए नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की तरफ लगा दें और मूल बंद आपका लग जाए। धीरे धीरे कंठ तक श्वास को भरें। भरे हुए श्वास के द्वारा फिर अपने मूल बंद को लगा दें। पुनः एक बार और इस आवृत्ति को स्वयं अपनी शक्ति के अनुसार दोहराएं। आवृत्ति पूर्ण हो जाए तो अपने को शांत करते हुए मधुर आवाज सभी मिलकर के एक स्वर बनाते हुए लय के साथ ओम ध्वनि 3 ओम ध्वनि का उच्चारण लेंगे। श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करते हुए अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद करते हुए, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद करते हुए कि जिसने हमें ये प्रेरणा नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके योग में आने के लिए प्रेरित किया। पैरों को खोलते हुए अपने काग आसन की स्थिति में बैठें। जो काग आसन की स्थिति में नहीं बैठ सकते वो भले ही खड़े हो जाएं, नहीं तो सभी बैठने का प्रयास करें। भुजाओं को सामने की ओर लेते हुए आसन पर खड़े हो जाएं। हम लेंगे पहला अभ्यास ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं। हाथों की उंगलियों का ग्रिप करते हुए हथेली को आसन की ओर दबा दें और श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर जाते हुए भुजाएं कानों के साथ लग जाएं। यहाँ पर खिंचाव देते हुए भरते हुए श्वास धीरे धीरे अपने पैरों की एड़ियों को ऊपर की ओर उठा दें और नाभि पेट वाले भाग को
अंदर की तरफ दबा लें। धीरे से एड़ी आसन पर रखें, भुजाओं को सामने की ओर लाते हुए वापस आएं। इसी के अंदर हम एक अभ्यास और लेंगे जिसका नाम है चंद्र आसन। अपनी दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं खींचते हुए ऊपर ले जाएं। पैरों में थोड़ा सा फासला बना के रखेंगे। खींचते हुए ऊपर ले जाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में नमस्कार बना दें। प्रयास रखें कि आपकी हथेली भुजाएं कान के साथ लगने के बाद हथेलियों की स्थिति बिल्कुल चिपक जाए, इस प्रकार मुद्रा बन जाए। श्वास भरते हुए साइड से दाईं ओर झुकें। प्रयास रखें कि आगे की तरफ आपका झुकाव ना हो। मध्य में आए, खींचें और बाईं ओर झुक जाएं। मध्य में आए, खींचें, दाएं और बाएं। अपने आप स्वयं इस आवर्ती को 2-3 बार दोहरा लें। ये भुजाएं थोड़ी खींच के रखो जी। कईयों ने हथेलियां खोल दी, भुजाएं ढीली छोड़ दी। और मध्य में आते हुए अभ्यास को पूर्ण करते हुए खींचें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं। सूर्य नमस्कार। आसन के 2 भाग आगे आ जाएं। हाथ जोड़ें, प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। भुजाएं खोलते हुए ऊपर की ओर शक्ति से खींचें। कानों के साथ सटी हुई भुजाएं, खींची हुई भुजाएं थोड़ी कंठ की तरफ दबाते हुए भुजाओं और धड़ को पीछे की ओर दबा दें। अपने शरीर को सीधा करते हुए भुजाएं खींचते हुए श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। हथेलियां पंजों के दाएं बाएं लग जाएं और आपका माथा भी घुटने से लग जाए, ऐसी स्थिति अपनी बना लें। हथेलियां आसन पे जिनकी नहीं लगी हैं, घुटनों को मोड़ते हुए अपनी हथेलियों को आसन पे रख दें और दायां पैर पीछे ले जाएं और सीने को तानते हुए गर्दन को पीछे की ओर दबा दें। बायां पैर भी पीछे ले जाएं और शरीर को पीछे की ओर धकेलते हुए अपने एड़ी पंजों को जमीन से स्पर्श करा दें। ठोड़ी को कंठकूप के साथ लगा लें। शरीर को एक समानांतर करते हुए यहीं से घुटना, छाती, माथा आसन पे लगा दें। नाभि और नितंब वाला भाग उठा रहे ऊपर की ओर। नाभि और नितंब को नीचे की ओर दबाते हुए सिर को आगे की ओर खींचें और भुजाएं धड़ ऊपर की ओर सीधा कर दें। हथेलियां आसन पे रहें। यहाँ और खिंचाव दे सकते हैं अपने कमर वाले भाग को, शरीर को, और पेड़ू वाले भाग को आसन की ओर दबाव में डालें। रीढ़ वाले भाग पर अच्छा प्रभाव पड़े। अपने घुटनों का स्पर्श उठाते हुए अपने एड़ी पंजों को जमीन के साथ स्पर्श कर दें।
अपना दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच आपका पंजा आ जाए, घुटना सीने से लग जाए। सीने वाले भाग पर खिंचाव देते हुए अपनी गर्दन को रीढ़ के साथ लगा दें। जो पैर पीछे है उसका घुटना आसन से ना लगे, थोड़ा सा उठा रहे ऊपर, खिंचाव मेरा बराबर बना रहे। बायां पैर भी आगे लाते हुए हथेलियां आसन पर रहें, माथा घुटने से लगा दें। भुजाएं कानों के साथ सटी रहें, हटे नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं। खिंचाव दें पूरा शक्ति के साथ और फिर ठोड़ी को कंठ की तरफ दबाते हुए धड़ को पीछे की ओर दबा दें। यहीं से अपनी प्रणाम मुद्रा बनाएं। प्रणाम मुद्रा बनाते हुए धीरे से वापस आते हुए पीठ के बल विश्राम लें। आप पेट के बल लेट जाओ, पीठ के बल। कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए। सांसों को नॉर्मल कर दीजिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सब आसन की स्थिति आपकी पंजों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से पंजे तक अपने मानसिक अवलोकन करते हुए सिर को ढीला छोड़ दें और मन ही मन अपने आप को बोलते हुए कि मेरा शरीर ढीला और स्वस्थ हो गया, ऐसे अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लगा लें। अपने एड़ी पंजे मिलाएं और दाईं ओर करवट लें, बैठ जाएं। पद्मासन या सुख आसन की स्थिति में बैठें। दोनों हथेलियां अपनी चिन्ह मुद्रा में बना लें। दाएं हाथ के अंगूठे के बराबर वाली उंगली और दाएं हाथ का अंगूठा आपस में स्पर्श करते हुए उस हथेली को घुटने पे रख दें। कमर और गर्दन को सीधा करते हुए कपाल भाती का अभ्यास लेंगे। श्वास भरें और श्वास को झटके से बाहर फेंकते जाएं। नाभि अंदर आएगी, श्वास बाहर। नाभि हल्की सी अंदर आएगी, श्वास बाहर। आपका सिर्फ फोकस श्वास को बाहर फेंकने पर हो, अंदर वो अपने आप जाएगा। पूरा श्वास खाली करते हुए तीनों बंद लगा दें। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद।
वापिस आते हुए अपने को अपने देखें। इस क्रिया को पुनः एक बार और दोहराएं। फिर श्वास भरें और मूल बंद लगा लें और श्वास को बाहर फेंकते जाएं। फिर पूरा श्वास निष्कासित कर दें और फिर तीनों बंद लगा दें। अपने श्वासों को सामान्य कर बैठें। एक अभ्यास हम अग्निसार का और लेंगे इसी के साथ साथ। वैसे इसका और उसका एक जैसा तालमेल है, पर उसको हमें खाली श्वास के साथ अपनी नाभि को अंदर बाहर करना है। पहले पूरा श्वास भरें, भरे हुए श्वास को धीरे धीरे निष्कासित करते हुए नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर दबा दें, मूल बंद आपका लग जाए। और अब इस खाली श्वास में अपनी नाभि को अंदर बाहर करें। कोशिश करें मेरे कंधों पर, शरीर पर खिंचाव ना हो, सिर्फ मेरे नाभि वाले भाग को अंदर दबाना है और ढीला छोड़ना है। उसको आप जितनी देर कर सकते हैं खाली श्वास में उतनी देर करें। उसके पश्चात शांत होकर के बैठें। आवर्ती पूर्ण हो जाए तो अपने को शांत करके बैठें। अब हम बंधों का अभ्यास लेंगे। कमर गर्दन को सीधा कर दें। अपने श्वासों को धीरे धीरे भरते हुए तीनों बंद लगा दें। मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद अपने निष्कासन अंग को ऊपर की ओर खींचें। उड़ान बंद अपने नाभि वाले भाग को रीढ़ की ओर दबाएं। जालंधर बंद ठोड़ी वाले भाग को कंठ की तरफ लगाएं। समय लगाते हुए रुकने का प्रयास करें। जब आपको श्वास छोड़ने का मन हो तो अपने श्वास को धीरे धीरे खाली करते हुए बाहरी कुंभक में रुकें। जैसे जैसे आपका श्वास खाली होता जाए, नाभि रीढ़ की ओर चली जाए, फिर तीनों बंद लग जाएं और उसी स्थिति में अपने को बैठने का प्रयास रखें। जब रुकना असंभव हो जाए तो अपने बंधों को ढीला छोड़ सामान्य हों। अब इसमें हमें तीसरा बंध भी लगाना है, जिसको हम एकल
बंद बोल देते हैं। अब जो भी स्थिति आपकी है, श्वास अंदर या बाहर, उसी अवस्था में तीनों बंद लगा दें और समय लगाते हुए जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकना है। जब रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुकेंगे। ये प्राणायाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बंद लगाना। जब रुकना असंभव हो जाए तो अपने को पूर्णतः शांत करके बैठें और अपने मन को मन की दृष्टि से देखें। मनन करें। अब हम प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। आज हम श्वास भर के रोकेंगे नहीं। जो भी स्थिति मेरी श्वास भरे हुए की है, उसी अवस्था में आगे की ओर झुकते हुए जीभ को बाहर निकालते हुए श्वास की उल्टी करनी है। ठीक है जी, चलिए। यहाँ दबाव देना है थोड़ा सा, जितना भी श्वास है अंदर सब बाहर आ जाए। पूर्ण आवर्ती होने पर शांत बैठे कुछ क्षण के लिए। पुनः एक बार और दोहराएं इसी अवस्था को। जीभ बाहर निकालते हुए फिर खींच दें। और अपने को इसी अवस्था में सामान्य स्थिति में रुकें। यहीं से अपनी हथेलियां पलटते हुए ज्ञान मुद्रा की स्थिति में ले लें। हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां मेरी मुद्रा में हैं, कमर गर्दन सीधी। अपने मूल बंद को लगा लें। अपने पेड़ू वाले भाग को अंदर की तरफ दबा लें। गर्दन को सीधा करते हुए अपनी जीभ को ऊपर तालवे के साथ लगा लें और हल्की सी गर्दन को मोड़ते हुए श्वास लें और श्वास छोड़ें। लेते जाएं। ये श्वास मेरा कंठ तक आ रहा है और कंठ से बाहर हो रहा है। अगर नीचे तक भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, फेफड़े तक गया, फेफड़े से बाहर हुआ। और अगर पेट तक भी गया, पेट तक बाहर हुआ, कंठ तक बाहर हुआ। तीनों स्थिति में इसे कर सकते हैं हम। बाकी नए साधक को हमें कंठ तक ही लेके जाना है और कंठ तक ही खाली करना है। इस प्रकार हमें अपनी आवृत्ति को अधिक से अधिक बढ़ाते हुए अभ्यासों को लेना है। अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आए हुए रेशे को सटक लें और शांत भाव से बैठें।
बिल्कुल शांत भाव। अब हम लेंगे आज सूर्य भेदी प्राणायाम। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठा दाएं नासिका पर रखें, छोटी उंगली बाएं नासिका पर रखें, कमर और गर्दन को सीधा कर दें। दाएं नाक से श्वास को पूरा भरें और रोकें श्वास को कुछ क्षण के लिए, और रुकने के बाद बाएं नाक से धीरे धीरे पूरा श्वास खाली कर दें, फिर रोकें। और फिर सीधी नाक से श्वास को भर लें और फिर रोकें, और फिर उल्टी नाक से धीरे धीरे श्वास को खाली कर दें, फिर रुकें। अब राइट नोज से धीरे धीरे श्वास को भर लें, रुकें, और बाईं नोज से धीरे धीरे श्वास को खाली करें। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते हुए समय लगाएं, जितना भी अधिक समय लगा सकते हैं। मिनिमम अधिक से अधिक समय। आवर्ती जब पूर्ण करने का नंबर आए तो बाएं नाक से जब श्वास खाली होने लगे तो पूरा श्वास खाली करके शांत बैठ अपने मनन करें। आज ये अभ्यास आपको श्वास रोक रोक के कराया गया। इस अभ्यास को हम बंधों के द्वारा भी कर सकते हैं। भामरी प्राणायाम।
अपनी षष्ठी मुद्रा बनाएं। अंगूठे कान पे, अंगूठे के बराबर वाली दोनों उंगलियां आँख पर, उसके बराबर वाली उंगलियां नासिका पर, उसके बराबर वाली उंगलियां होठों पर और नीचे की दोनों छोटी उंगलियां होठों के नीचे। श्वास भरें, कंधे पृथ्वी के पैरेलल रखें और भंवरे जैसी गुंजन के साथ 5 राउंड के साथ करें। और जब ये आपकी आवर्तियां पूर्ण हो जाएं तो अपने को बिल्कुल शांत होते हुए बैठें और अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लगा दें। अपने आते जाते श्वास को देखें। और शांति पाठ का अभ्यास लेंगे। उससे पहले एक ध्वनि ओम की श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ध्वन शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति का अनुभव करें और दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें, उनको आपस में रगड़ें और रगड़ते हुए इस उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करें। आज के कार्यक्रम को विश्राम।